क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि इसको किसी संख्या से भाग देने पर इतना शेष आता है, तो इसका बजाय भाजक क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखेंगे बाबू, होता क्या है कि ये होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, ये होता है भागफल और यहाँ पे आता है शेष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीच में भाज्य जिससे भाग देंगे भाजक, जितना बार में जाएगा भागफल जो बचेगा वो क्या होता है शेष। फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है, भाज्य बराबर तो भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस में होता है शेष। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे कि भाजक बराबर क्या होगा, तो ये होता है कि भाज्य माइनस शेष और बट्टा में हो गया भागफल। अगर हम आपसे पूछते कि भागफल बराबर क्या होगा, ठीक है, भागफल बराबर तो होता है कि भाज्य माइनस शेष और डिवाइड में आ जाएगा आपका भाजक। तो ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में क्वेश्चन आपसे बोला है, कह रहा है कि इतना को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल। देखिए आपको दे रखा है 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 7, 8, 6, 5 और उसके बाद दिया है 3, 2, 1। इसमें बोला है कि इसको भाग दे रहा है किसी संख्या से, नहीं पता है, मान लीजिए x, तो भागफल आता है 33, 612। ठीक है, अब आपको शेष दे रखा है कितना, 113। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसमें जो है संख्या क्या होगा। ठीक है, ये x का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते थे 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 और इक्वल में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, तो x इंटू 3, 3, 6, 1, 12 प्लस इतना, ये आकर इसमें माइनस हो जाएगा। देखिए 11 में से अगर 3 घटा दीजिए, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ एक बचा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये 5, 6, 8, 7, और इधर कितना हो जाएगा, ये प्लस शेष इसको अलग। अब इधर हो जाएगा कितना, तो x इंटू 3, 3, 6, 1, 12। ठीक है, अब इसको देखिए तो इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए तो कितना बार में जाएगा, तो हम लोग देखेंगे ये कटेगा आपको 234 बार। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। एक में 3 यूनिट में दिया है, 3 और 2 दिया है, तो 2 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 234। ये आपका राइट है। 67 नंबर, 67 में कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार एक साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाए, जैसे कि 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप की आकृति, रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। जैसे देखिए हमसे बोल दिया, मान लीजिए x, y हम एक संख्या ले ली, इसको हम एक बार फिर से लिख दिए, तो ये 2 अंक की संख्या बन गया। अब ये संख्या किससे कटेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, इसको बनाएंगे हम लोग तो इधर से लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 x हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 x। फिर यहाँ पे ये तो हट गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 y हो जाएगा ये वाला। फिर इकाई, दहाई, 10 हो जाएगा x। इकाई पर है तो इकाई पर रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इन दोनों में से कोमा ले लिए, एक 100 जीरो ले लिए, 100 कोमा ले लिए, तो यहाँ मिलेगा 10x और यहाँ मिलेगा क्या बाबू, y।
और प्लस में है 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 10x प्लस वाई है, यहाँ भी 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 100 प्लस 1। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 101। अब देखिए ये 10x प्लस वाई ये क्या होता है, तो ये 2 अंक की संख्या होता है, 2 अंक की संख्या। ठीक है, अभी 2 अंक की संख्या को देखिए मल्टीपल में कितना आया, 101। यानी कोई भी इस फॉर्म की संख्या हो, ठीक है, जिसको 2 बार लिखेंगे तो उस संख्या किससे कटेगा, तो वो संख्या आपका डिवाइड होगा 1001 से। ठीक है, नंबर 67 के बाद 68 पर आइए। 68 में करें यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें तो कथन जो है बोला है कि 5p9, उसके बाद बोला है कि 327, फिर दिया है 2q8। ठीक है, ये सबको ऐड करेंगे तो बोला है कि हमारा कितना होगा, इतना आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि q का मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा, q का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए बाबू, अगर q को मैक्सिमम देना है, ठीक है, अगर हमको q को मैक्सिमम वैल्यू देना है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि q को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देना हो दे सकते हैं। यानी कि अगर 2 व्यक्ति है p और q, तो p और q में q को ज़्यादा देना है तो कोशिश करें कि p को मिले ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 7 को जोड़ दीजिए तो 9 7 16, 16 8 24 के 4 हो गया, हासिल 2 आया। अब यहाँ देखिए p है और 2 है और q है, तो अगर हम लोग q को अधिकतम देते हैं 9, q को अधिकतम कितना दे दिए 9, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि q को मिले और कम से कम p को मिले, तो कम से कम का मतलब ना मिले 0 दे देते हैं, तो यहाँ p को 0 दे दिए तो ये 9 और 2। ठीक है, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 9 और 2 11, 11 2 हासिल है, 11 2 कितना हो जाएगा 13। काम नहीं बन रहा क्योंकि 1 भी लाना है तो इसको हम लोग 7 कर देते हैं, अब सही होगा। 7 2 9 और 9 2 11, 11 प्लस 0 0, तो 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, 5 3 8 2 10, 10 1 11, यानी कि हमारा सटीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब है देयरफॉर p का वैल्यू हो जाएगा 0 और q का कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे मान पूछा, क्वेश्चन अगला है 69। कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। देखिए किसी संख्या को, संख्या मान लिए a है, a में 4 से भाग देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 मिलता है, तो 2 शेष मिलेगा, यहाँ पे 2 शेष हो गया। अच्छा 2 शेष मिलेगा तो भागफल कुछ होगा ना, भागफल को b मान लीजिए। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त भागफल को 5 से भाग दीजिए, यानी कि b में 5 से भाग दे दीजिए। अगर b में 5 से भाग देंगे तो शेष 3 मिलेगा, भागफल कुछ होगा तो c मान लिए। फिर हमसे बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग दे दीजिए, c को 6 से भाग दे दीजिए, और कह रहा है 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 7 आता है। लास्ट वाला कितना दे दिया 7, तो संख्या पूछा है कि क्या होगा, तो संख्या तो यही न था। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर c निकालना होगा तो c क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। अब इन दोनों को मल्टीपल करके 5 को जोड़ दीजिए, c आ जाएगा 7 6 42, 42 5 47 हो जाएगा, यहाँ 47 रख दीजिए तो b कितना आ जाएगा 5 गुने 47 प्लस 3। ठीक है, यहाँ भी हम लिखते कि c बराबर कितना, तो 6 गुने 7 प्लस 5, तो ये आया था 47। ठीक है, अब इसको देखिए 5 से 7 5 35, अब 5 चौका 20, 20 7 3 23 प्लस 3, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38, 238। अब यहाँ से देखिए ये हो गया b कितना, तो 238। अब a निकालना है तो 4 गुने 238 प्लस हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4 3 12, 12 और कितना 3,
8 चौका 32 का 2 और 4 तिया 12, 12 3 15 और 4 दूना 8 है 1 9 और +2 तो 954। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4 प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, हम मान लिए ABCD है, बोल रहा है कि इसमें जो है 4 4 3 3 करके जोड़ दीजिए, यानी शुरू से 3 को जोड़िए। A + B + C ये 180 दिया है, फिर अगला 3 जोड़िए तो B + C + D ये आपको कितना दे रखा है 197। ठीक है, फिर अगला देखिए, अब B से आए तो C + D + A, तो C + D + A ये हो जाएगा कितना, तो ये दे रखा है आपको 208। फिर D + A + B ये आपको कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 222। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए बाबू, अगर जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3, A 3 है तो B भी 3, C भी 3, D भी 3, सब 3 3 को आएगा, 3 कोमा ले लीजिए, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए। देखिए तो 208 और 222 तो 430 430 आई हो जाएगा कितना 610, और 610 में 197 ऐड कर दीजिए, 7 आई हो जाएगा 10 का 0 और 7 1 8 हो जाएगा 870। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, A + B + C + D, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है, बचा 2 तो 20 3 6 का 18 29 27 269 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में इसका एवरेज पूछा है, क्या पूछा है एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जितने संख्या का योग होगा उतने से भाग देंगे, 4 संख्या का योग है तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 269 / 4, 6 चौका 24 बचा कितना 24, तो आपको बचा 2 तो हो जाएगा कितना 29, 29 में 4 से तो 7 चौका 28 1/4, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 70 के बाद 71 483। फिर बोला है कि 3 अंकों वाली दूसरी संख्या है 984, फिर हमसे बोल रहा है 4 अंकों वाली संख्या इतना प्राप्त होती है, इसको जोड़ने पर 7B31, और बोला है कि ये 11 से डिवाइडेड है, 11 से क्या है विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 11 से कटने के लिए क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो जाए, तो देखिए ये आप 3 और 7 10 हो जाएगा, एक में कितना जोड़े 9 तो 10 हो जाएगा। अब B का वैल्यू कितना हो गया 9, अब इधर से जोड़िए 4 3 7, एक का 1 देंगे तब ना 8 1 9 होगा, और 9 4 13, तो हमारा A निकल गया 1 और B आ गया 9। हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसके बारे में, तो 3A + 4B, तो 3 × A और +9 × 4, ये कितना हो जाएगा 36 और 3 39, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा कि 2 ऐसी संख्या, पहली संख्या को 2 बार, देखिए 2 संख्या मान लिए, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, अब बोला है पहली को 2 बार तो x + x और दूसरी को 3 बार तो y + y, इन सबको जोड़ दीजिए, पहली को 2 बार दूसरी को 3 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो ये हो गया 2x + 3y = 100। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, x को 3 बार तो 3x, y को 2 बार 2y। अब इसका योग दे रखा है कितना, हमसे बोल रहा है 120 है, तो आपसे बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें से बड़ी संख्या कौन सा, x y का मान निकालना है, बैलेंस करके निकाल लीजिए। इसमें देखिए अगर 2 से मल्टीपल कर दे, इसमें अगर कर देते हैं 3 से, ठीक है, तो काम हो जाएगा, इसमें 2 से, इसमें 3 से, E2 से यहाँ 2 से करेंगे तो 4x, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 200, इधर 3 से कर दीजिए, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, 6y
आई हो जाएगा 12 3 36। अब इसको माइनस कर दीजिए, इस 6y कट जाएगा, 9 और 4 तो कितना हो गया 5x माइनस में आएगा, ये 200 में से 360 माइनस कर दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 160, माइनस माइनस काटिए, x कितना तो 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है। x 32 हो गया, y निकालना है, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी में भी रख ले, फर्स्ट वाला में रख लेते हैं, तो 132 दूना 64 हो जाएगा, 64 जाकर 100 में घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 और 3y, तो y कितना 12 पूछा है, तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनता है। देखिए 54 पर 30 पंक्ति बनता है, तो हमसे बोल रहे हैं 45 वो छात्र हो तो कितना पंक्ति नहीं पता है। मान लीजिए x न 5 45, न 6 54, 5 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 6 का 36 पंक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि बताइए 5 9 7 5 2 3, इसमें बोला कि 7 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान होता है कि 7 के दाहिने तरफ जितने संख्या है सब 7 पर 0 ले लीजिए, 1 2 3 तो 3 0, और जातीय मान 7 होगा, अंतर है तो घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3 9 9 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, इस यहीं पे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है 6 4 7 1 3 5, इससे बोला है 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अच्छा 7 3 के स्थानीय मान, 7 के कितना हो जाएगा, तो 7 पर हो जाएगा 3 0 1 2 3, और 3 पर हो जाएगा 1 0, अंतर ले लीजिए 0, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7 9 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और आज का क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।